गुड आफ्टरनून क्लास। ये आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, क्योंकि हम लोग जो प्रीवियस ईयर जो लेक्चर पढ़े हैं उसमें बताया था कि आपका जो मेटल कार्बोनेट्स है वो किस प्रकार से बॉन्ड फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो आपके पास इसमें ये बताना है कि ऑर्गेनोमेटेलिक जो कंपाउंड है उसमें से सिर्फ सिग्मा बॉन्ड कौन बनाता है उसको बताना है आपको, और इसमें ये बताना है कि आयरन जो कार्बोनाइल है वो इसमें से क्या होगा, टेट्रा न्यूक्लियर होगा कि मोनो न्यूक्लियर होगा कि ट्राई न्यूक्लियर होगा कि डाई न्यूक्लियर होगा, ये बताना है। ठीक है, एक कंपाउंड है कि इसमें क्या बताना है आपको, डायमैग्नेटिक बताना है। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं। ठीक है, तो आपके पास एक क्वेश्चन है, चार क्वेश्चन है, एक ये वाला क्वेश्चन, एक ये वाला क्वेश्चन, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन, ठीक है, और एक ये वाला क्वेश्चन। इनमें आपको क्या बताना है, इनमें ये बताना है कि आपके पास कि कौन सा आपका ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है जिसमें सिर्फ सिग्मा बॉन्ड है इन चारों में। उसका तो आपको ये बताना है कि आयरन कार्बोनाइल है उसमें से आपका ये क्या कौन सा न्यूक्लियर होगा, ठीक है, लिगेंड है, ठीक, मोनो है, ट्राई है, टेट्रा है कि क्या है, ये बताना है। इसमें ये बताना है कि इनमें कौन सा आपका डायमैग्नेटिक होगा इस कंपाउंड में, चेक करना है। ठीक है, उसका तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना है कि इनमें से कौन सा क्या होगा आपका सही होगा। तो आपको इनको एक एक करके चेक कर लेना है। ठीक है, तो आप देखिएगा, मैं पहले वाला बता रहा हूं, आप मैच कर लीजिएगा कि कौन सा आंसर होगा। जब भी ऑर्गेनोमेटेलिक की बात, ओनली और ओनली सिग्मा बॉन्ड देखना है। क्या देखना है आपको, सिग्मा बॉन्ड। तो इसमें आपको इसको बनाएंगे क्या होगा आपका RMGX होगा। ठीक है, RMGX। इसमें क्या होगा, फेरोसिन होगा। ये इस प्रकार से आपका आयरन रहता है और बीच में इस प्रकार से, तो इसमें कौन सा रहता है आपका, पाई बॉन्ड रहता है। ठीक है, इसमें ऐसा कोबाल्ट, कोबाल्टो से मतलब कि कोबाल्ट, फिर आपके पास क्या रहेगा आपका इस प्रकार से आपका पाई बॉन्ड रहेगा इसमें। ठीक है, उसका क्या रुथेनियम रहता है और 5 मेंबर का क्या रहता है आपका रिंग रहता है। ठीक है, पेंटा साइक्लोपेंटेन बोलते हैं। तो इन सब में क्या रहता है, साइक्लोपेंटेन में आपका पाई बॉन्ड रहता है, इन सब में क्या रहता है, साइक्लोपेंटेन में पाई बॉन्ड, और ये मेटल रहेगा। तो इन सब में क्या बॉन्ड बनता है आपका, पाई बॉन्ड बनता है। सिर्फ और सिर्फ आपका RMGX में सिग्मा बॉन्ड बनेगा। कौन सा बॉन्ड बनेगा आपका RMGX में, सिग्मा बॉन्ड, इसी में। ठीक है, इनके बीच में बताया था कि ओनली और ओनली किसमें बनता है आपका, सिग्मा बॉन्ड बनता है इसमें। ठीक है, ये आपका पहला वाला आंसर क्या होगा आपका, सही होगा। अब हम लोग क्या देखते हैं, आयरन कार्बोनाइल है, मतलब आयरन है, CO5 है ना, ये क्या होगा, ये कितने कार्बोनाइल है आपका, 5। यहाँ पर देखो डाई है, ट्राई है, और ये मोनो है। मोनो मतलब होता है एक सिर्फ, डाई में होता है आपका 2CO, और इसमें होता है आपका 3CO, और 3 या 4 से उसको क्या बोलते हैं आपके पास, ठीक है, इसको आपका टेट्रा न्यूक्लियर बोलेंगे, मतलब कि बहुत सारे रहेंगे उसको। ठीक है, तो आपका ये वाला आंसर भी क्या होगा आपका, सही होगा। ठीक है, इसको 4 कर लो, 4 आएगा, ये 4, तो अब जब हो जाएगा आपका टेट्रा न्यूक्लियर। उसके बाद देखो इसमें क्या बताना है आपको, डायमैग्नेटिक बताना है। क्या बताना है इसमें, डायमैग्नेटिक। जब भी आपका डायमैग्नेटिक हो तो देख लेना कि जो लिगेंड है, कौन सा आपका लिगेंड या फिर लिगेंड, ये स्ट्रांग लिगेंड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, स्ट्रांग लिगेंड। स्ट्रांग लिगेंड क्या करता है,
स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करता है आपका, पेयरिंग करता है। क्या करता है, पेयरिंग। जब ये पेयरिंग करेगा तो आपका जो भी डी ऑर्बिटल है उसमें सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, आपका पेयर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये देखो ये वाला वीक लिगेंड है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ये भी वीक लिगेंड है और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो हमको तो वीक लिगेंड हटा देना है, सिर्फ स्ट्रॉन्ग लिगेंड चेक करना है। ठीक है, तो इधर रख करके मैं सिर्फ दो को चेक करूंगा स्ट्रॉन्ग लिगेंड में। ठीक, देखते हैं इसमें डायमैग्नेटिक आता है कि नहीं आता है। देखिए आपके पास निकिल का अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो इसका कितना होता है 3d8 और कितना होता है 4s2। अगर इसका ही मैं क्या लेता हूं, निकिल Cn क्या होता है आपका 6 और क्या होता है 2 माइनस, ये ऐसा। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे कितना आएगा आपके पास, निकिल का आपका 6 है और ये 2 माइनस है, मतलब कितना आ जाएगा आपका -1 × 6 और बाहर में क्या आएगा आपका 2 है। x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका -6 और -2 हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा +6 और -2, तो कितना हो जाएगा आपका +4। कितना आ जाएगा ये +4। जब ये +4 हो जाएगा तो मैं इसका जैसे 3d की निकिल का क्या है आपका, इधर निकिल का कितना है आपका पास 4 प्लस, कितने प्लस है आपका 4, तो 3d कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से 4s2 और यहाँ से 2, तो यहाँ से कितना आएगा 3d 6। जब 3d 6 होगा तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 2 3 4 5 और ये 6। अब यहाँ पर जो साइनाइड है वो क्या होता है आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। क्या होता है आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड। अभी क्या करेगा, पूरा पेयरिंग करवा देगा। क्या करवा देगा, पूरा पेयरिंग। तो ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा। तो ये आ गया आपका डायमैग्नेटिक सिस्टम। कौन सा सिस्टम आपका, डायमैग्नेटिक सिस्टम हो गया। ठीक है, अब आयरन का चेक करते हैं। ठीक है, ये ऐसा। ठीक है, सेम ऐसे ही रहेगा। अब आयरन का चेक कर लेते हैं इधर नीचे। अब हमारे पास क्या है, आयरन है। आयरन का एटॉमिक नंबर क्या होता है आपका 26। ये क्या होगा आपका 3d6 और क्या रहता है आपका 4s2। ठीक है, अब हमारे पास जो आयरन दिया हुआ है उसमें क्या है आपका साइनाइड 6 और कितना दिया आपका 2 माइनस दिया है। ये x -6 और ये क्या होगा आपका -2। x इक्वल टू क्या हो जाएगा +6 और x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका +4। ठीक है, ऐसा। तो आपके पास अब क्या बचा, आपको x इक्वल टू +4 है, मतलब आयरन किस में आ गया आपका 4 प्लस में। ठीक है, होता है कितना 3d6 4s2, मतलब क्या आएगा 3d4 होगा। ठीक है, 3d क्या होगा आपका 4 होगा। ठीक है, ये सारा चीजें 3d4। इसको आयरन 3 माइनस कर लेना है। इसको आयरन 3 माइनस तब होगा, आयरन 3 माइनस, तब जाके आयरन क्या हो जाएगा आपका 3 माइनस होगा। ये भी क्या होगा आपका आयरन 3 माइनस, ये +3 हो जाएगा। तो आयरन किसमें आया आपका +3 में। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर से इलेक्ट्रॉन आपका एक यहाँ से, तो 3d क्या होगा 5 होगा। 3d क्या होगा आपका 5। अब आपका इसको यहाँ से ऐसा देख लेना है, कितने इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 ये 5। अब यहाँ पर साइनाइड कौन सा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो ये क्या करवाएगा आपका पेयरिंग करवाएगा। क्या करवाएगा आपका पेयरिंग। तो यहाँ से क्या होगा आपका इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा और ये इसमें आएगा, एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। ठीक है, चाहे ऐसा करो चाहे वैसा, 1 2 3 4 5। ठीक है, इस प्रकार से क्या होता है आपका, ये होता है आपका डायमैग्नेटिक। क्या होता है आपका डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक होगा। ये वाला कौन सा होगा आपका पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। ठीक है, ये तो आपका वाला सिस्टम पैरामैग्नेटिक हुआ और ये वाला सिस्टम क्या होगा आपका डायमैग्नेटिक। तो यही आपका सेकंड वाला क्या होगा आपका आंसर होगा। ठीक है, ऐसा चेक करना था आपको। डायमैग्नेटिक सिस्टम बोला तो आपको इस प्रकार से बना के देखना है। ठीक है, उसके बाद तो ठीक है, ये हो गया। अब हमारे पास K4 आयरन CN6 है। इसमें ये बताना है कि इसका करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। जब भी आपको K4 आयरन और CN6 ऐसा दिया गया है ना, मतलब ये समझ जाओ कि CN क्या है आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। कौन सा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। K4 है तो क्या हो जाएगा आपका, ये ऐसा करना है इसको आयरन। ठीक है, Cn क्या है आपका 6 और क्या हो जाएगा आपका प्लस K4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका K4। तो ठीक है, अब देखो आपके पास क्या हो जाएगा कि ये x -1 इंटू क्या होगा 6 और इधर क्या होगा आपके पास +4। तो ये x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका
ये माइनस में आ जाएगा +4, इसको ऐसा करते हैं K4 1 इंटू क्या होगा आपका +4, ठीक है 1 इंटू क्या हो जाएगा आपका +1 इंटू क्या होगा 4, और ये क्या हो जाएगा आपका x, और ये क्या होगा -1 इंटू क्या हो जाएगा आपका 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब ये क्या हो जाएगा आपके पास +4x और क्या हो जाएगा आपका -6 इक्वल 0, एक क्या हो जाएगा आपका +4 का -4 हो जाएगा, ठीक है प्लस क्या हो जाएगा आपका 6, तो कितना आएगा आपका +2, कितना है आपका +2, ऐसा बनाना है, ठीक है ऐसा, ठीक है +1 इंटू क्या होगा 4 x -1 इंटू क्या होगा 6 इक्वल टू 0, +4 इंटू x और क्या होगा -6, फिर ये जाके चेंज आएगा आपका साइन, ये क्या हो जाएगा x इक्वल टू क्या है आपके पास +2। अब ये देखो ये क्या दिया हुआ है आपको 3d6 और कितना होता है 4h2, अगर इसमें ऑक्सीजन स्टेट आयरन का कितना होता है 2+ होता है, तो ये क्या हो जाएगा 3d6, और 3d6 होगा तो हम लोग ऑर्बिटल को फिल करेंगे तो क्या होगा 1 2 3 4 5, और ये क्या होगा आपका 6, क्या होगा आपका 6। जब ये 6 होगा तो अब ये पेयर करेगा, क्यों, क्योंकि हमारा CN क्या आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, मतलब पेयरिंग होगा, क्या होगा आपका पेयरिंग, तो ये वाला कहाँ आएगा आपके यहाँ, ये वाला यहाँ, तो ऐसा करके क्या हो जाएगा पेयरिंग हो जाएगा 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है मैं इधर वाले ग्राफ करता हूँ तब समझ आएगा। अब हमारा जो d ऑर्बिटल होता है वो कैसा स्प्लिट करता है आपका, ये T2g में, और ये कैसा करता है आपके पास ये वाला T2g में, और ये वाला कैसा करता है EG, और हमारा ऑक्टाहेड्रल है तो सारा लिगेंड कहाँ आएंगे आपका यहाँ, क्यों, क्योंकि इसकी जो del 0 की जो स्प्लिटिंग है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी, क्योंकि हमारा जो साइनाइड वो क्या होता है आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, ठीक है ये चीज है। तो T2g क्या आएगा आपका 6 होगा, और EG क्या होगा आपका 0, तो ऐसा वाला सिस्टम देख लो T2g 6 और EG क्या होगा आपका 0, T2g 6 EG क्या होगा 0, ऐसा वाला सिस्टम देख लो कहां पर है, पहले वाले में, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें हाँ ये थर्ड वाला है, तो थर्ड वाला ही आपका आंसर क्या होगा आपका सही होगा, तो ऐसा आप लोग को बनाना था, ठीक है ये चीज है। तो ऐसा आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, 6 क्वेश्चन आप 4 क्वेश्चन आप करवाया हूं, इनमें से सारा क्वेश्चन क्या है प्रीवियस ईयर का है, तो सारा जो सबसे ज्यादा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आइसोमर से और मैग्नेटिक मोमेंट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, कुछ नहीं है स्ट्रॉन्ग लिगेंड लगा के देंगे, स्ट्रॉन्ग लिगेंड में आपको एक चीज चेक करना है कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड हमेशा पेयरिंग करवाता है, बशर्ते न्यूट्रल मेटल ना हो, अगर न्यूट्रल मेटल रहे तो हमेशा क्या होगा आपके पास पैरामैग्नेटिक में आएगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड रहे तो ही, न्यूट्रल नहीं रहना चाहिए, ठीक है ये सारा चीज है। चलो ठीक है, अब हम लोग आइसोमर देखते हैं आज का, बहुत इंपॉर्टेंट है आइसोमर का क्लास। आइसोमर मतलब क्या होता है कि जिसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है आपका सेम रहता है और स्ट्रक्चर क्या रहता है डिफरेंट, इसी को क्या बोलते हैं आपका आइसोमर बोलेंगे, ठीक है। आइसोमर्स मतलब क्या होता है आपके पास कि जिसका स्ट्रक्चर, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो आपका सेम हो, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो आपका सेम हो, है ना, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला जिसका क्या हो आपका सेम हो, ठीक, तथा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर अलग हो, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या हो आपका अलग हो, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं आपका आइसोमर बोलते हैं, उसको क्या बोला जाता है आपका आइसोमर बोला जाता है, उसको आइसोमर कहते हैं, क्या कहते हैं आइसोमर कहते हैं, ठीक है ये याद रखना बस, जिसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो उसकी स्ट्रक्चर डिफरेंट हो उसको क्या बोलते हैं आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला बोलते हैं, ठीक है आइसोमर बोलते हैं। तो हमारे पास जैसे कि ले लिया जाए, जैसे ये क्या होगा आपका CH3OH को मैं अगर करूं तो CH3OH में आपको दो प्रकार के बन जाएंगे, है ना, H और ये OH, है ना, और इसी को मैं क्या बना लूं जैसे OH और ये कार्बन कार्बन, ठीक है, तो ये क्या होगा आपके पास मान लो जाए ये क्या होगा आपका D और ये L, ये कॉन्फ़िगरेशन है अलग अलग, एक क्लॉकवाइज घुमा रहा है एक एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, ऐसा मान लेते हैं, तो दोनों देखो OH अलग अलग साइड है, हाइड्रोजन भी अलग अलग साइड है, ठीक है,
तो अगर इनकी मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है सेम, स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट, इसको क्या बोलते हैं आपका आइसोमर बोला जाता है, ठीक है। तो हम लोग आप जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में देखेंगे कि अलग अलग कंपाउंड में अलग अलग आइसोमर क्या होता है शो होते हैं, ठीक है। तो आइसोमर आपका देखो कितने टाइप होते हैं आपका आइसोमर्स एक होते हैं आपका स्ट्रक्चरल होता है, क्या होता है आपका स्ट्रक्चर, और एक क्या होता है आपका स्टीरियो होता है, क्या होता है आपका स्टीरियो। स्टीरियो मतलब जो 3D अरेंजमेंट होता है ना, 3D क्या होता है आपका अरेंजमेंट, ठीक है, 3D क्या होता है अरेंजमेंट, इसको स्टीरियो बोलते हैं। सिस और ट्रांस, ये क्या होगा आपका सिस एंड ट्रांस, बस ये चेक करना है सिस और ट्रांस में, ये स्टीरियो वाला। इसमें क्या होते हैं आपका स्ट्रक्चर में आपका डिफरेंट टाइप के आएंगे, है ना। पहला इसमें होता है आपका कोऑर्डिनेशन, ठीक है। दूसरा होता है आपका लिंकेज, क्या होता है आपका लिंकेज। तीसरा क्या होता है आपका हाइड्रेट, तीसरा क्या होता है आपका हाइड्रेट, ठीक है। और इधर चौथा लिख देता हूं, चौथा होता है आपका आयोनाइजेशन, चौथा क्या होता है आपका आयोनाइजेशन। पांचवा क्या होता है पांचवा आपका लिगेंड टाइप का होता है, कैसा होता है आपका लिगेंड, ठीक है। तो पहले की बात करते हैं आपके पास जैसे कि कोऑर्डिनेशन का, ठीक। इसमें कोऑर्डिनेशन वाला आता है, तो इसमें देखते हैं क्या होता है। इसमें क्या रहेगा आपका एयर, केटायन एंड एनायन, केटायन एंड एनायन बोथ हैव कॉम्प्लेक्स, ये दोनों आपका कॉम्प्लेक्स में रहते हैं, ये दोनों क्या रहता है आपका कॉम्प्लेक्स में, ठीक है। तो आपके पास क्या है जैसे कि कोबाल्ट है और साइनाइड क्या है आपका 6 और ये क्या है आपका 2 माइनस, ठीक है। ये एक और है जो आपके पास क्या है क्रोमियम है और NO2 क्या है आपके पास ये है और 6 है, ठीक है। ऐसा ये 3 माइनस है। तो इसमें क्या होगा आपके पास कि ये क्या करेंगे आपका केटायन और एनायन एक्सचेंज हो जाएंगे, केटायन और एनायन क्या हो जाएंगे आपका एक्सचेंज हो जाएंगे, केटायन एंड एनायन ठीक है। तो देखो आपके पास कितना है आपका 6, इसमें भी क्या है आपका 6 है, ठीक है। तो इनमें क्या हो जाएंगे आपका चेंज हो जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर आपका कोबाल्ट है Cn कितना हो जाएगा 5 और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका NO2 ये, और यहाँ पर आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर कोऑर्डिनेशन बस चेंज हो जाएगा। ये आपके पास क्या है क्रोमियम, क्या है क्रोमियम, और ये क्या आ जाएगा आपका NO2 5, NO2 क्या होगा 5 और एक क्या आ जाएगा आपका साइनाइड। तो इस प्रकार से जो कोऑर्डिनेशन में चेंज होगा इसको क्या बोलते हैं आपका कोऑर्डिनेशन बोलते हैं, ठीक है। तो इन सब को आप नोट डाउन करो, उसके बाद हम लोग 1 बाय 1 करके ये सारी चीजें क्या करेंगे लिखेंगे अभी, ठीक है। इसको नोट करिए आप लोग।
चलो ठीक है, इधर देख लेते हैं अब हाइड्रेट वाला। देखो अब हमारा जो थर्ड सेकंड जो आइसोमर होता है वो कौन सा होता है हमारा? सेकंड जो होगा वो हाइड्रेट होगा, ठीक है। हाइड्रेट क्या बोलते हैं आपका? सॉल्वेंट बोलते हैं, सॉल्वेंट आइसोमर। तो यहाँ पर जो है H2O कैसा काम करता है? एज अ लिगेंड के जैसा। कैसा काम करता है आपका? एज अ लिगेंड के जैसा, ठीक है। H2O कैसे काम करेगा आपको? लिगेंड के जैसा। ठीक है, यहाँ पर लिख देना when H2O is a ligand, ठीक है, as well as H2O क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। अगर कोई मान लो जाए कोबाल्ट H2O क्या है आपका? 6 है, ठीक है, ये ऐसा, और Cl क्या है आपका? 3 है। उसके बाद क्या है आपका? एक और कंपाउंड है जिसमें क्या है आपका? कोबाल्ट है H2O6 5 और Cl, और बाहर क्या है आपका? Cl2 और ये H2O है, ठीक है। अब इसी में क्या है आपके पास? कोबाल्ट H2O4 और क्या है आपका? Cl2, ठीक है। Cl डॉट क्या है आपका? H2O कितना है आपका? 2। इसी में क्या है आपके पास? कोबाल्ट H2O कितना है आपका? 3, Cl3 और बाहर क्या है आपका? 3H2O, ऐसा। तो यहाँ पर देखो हाइड्रेट होता है कि मतलब लिगेंड कैसा काम कर रहा है आपका? वाटर कैसा काम कर रहा है आपका? लिगेंड की जैसे। एक बार इसमें वाटर पूरा 6 के 6 कोऑर्डिनेशन है, इसमें क्या Cl3 आपका बाहर है, इसमें 5 है, इसमें 1 है, ठीक है। इसको ऐसा कर लो। उसका इसमें क्या है आपका? कोबाल्ट H2O4 Cl2 Cl2H2O है, उसके बाद कितना है? 3 है, और ये क्या है आपका? 3 है। तो आपको इस प्रकार से क्या करना है? आपको बनाना है, मतलब हाइड्रेट क्या लिगेंड की तरह काम कर रहा है, ठीक, ऐसा। उसके बाद देखते हैं हम लोग थर्ड लिंकेज वाला। इसमें क्या करते हैं हम लोग? लिंकेज की तरह काम करते हैं, लिंकेज आइसोमर बोलते हैं, ठीक है। इसमें कौन होता है आपका? एम्बिडेंटेड लिगेंड होगा। कौन सा लिगेंड होगा आपका? एम्बिडेंटेड लिगेंड। वैसा लिगेंड जिसमें डोनर साइड 2 हो लेकिन एक टाइम में एक ही डोनेट करे, उसको क्या बोलते हैं आपका? एम्बिडेंट। जैसे कि NO2 नाइट्रोजन भी डोनेट करता है, ऑक्सीजन भी। आइसोसाइनेट सल्फर डोनेट कर सकता है, नाइट्रोजन भी। ऐसे लिगेंड होते हैं जो क्या होता है आपका? दो टाइप से क्या करते हैं आपका? ये क्या काम करते हैं आपका? लिंकेज आइसोमर होता है। क्या होता है? लिंकेज आइसोमर। arises when ambidentate ligand, ठीक है। ऐसा कौन देखते हैं आपका? एम्बिडेंटेड लिगेंड काम करता है, ठीक है। तो एम्बिडेंटेड लिगेंड में कौन कौन सा आता है देख लेना। NCS आ जाता है, SCN आ जाता है, और कौन सा आता है आपका? NO2, ठीक है, और ONO, ये भी आते हैं। तो ये चारों को आप क्या बोल सकते हो? एम्बिडेंटेड लिगेंड बोल सकते हो, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, जैसे कि आपका एक एग्जांपल है क्रोमियम H2O4, H2O क्या है आपका? 4, SCN क्या है आपका? क्रोमियम H2O4 और क्या है आपका? SCN, है ना। इसको इधर लिखते हैं SCN, और क्या आ जाएगा आपका? इधर क्रोमियम H2O HCN, ठीक है, HSCN, और क्या है आपका? NO2, ठीक है, और बाहर क्या है आपका? Br, बाहर क्या है आपका? Br, ऐसा, ठीक है। अब यही वाला आपको क्या दिखाई देगा? आपका CrH2O4, ठीक है, H2O क्या होगा आपका? 4, और ये क्या होगा? NCS होगा, और क्या हो जाएगा आपका? NO2, ठीक है, और क्या हो जाएगा आपका? Br। तो ये वाला दिखाई देगा आपको, ठीक है। एक टाइम में और क्या दिखाई देगा आपको? इस प्रकार से
क्रोमियम H2O4 और क्या हो जाएगा आपका NCS और क्या हो जाएगा ONO, ठीक है, ये ऐसा, और क्या हो जाएगा आपका Br। इस प्रकार से आपको दिखाई देंगे। ये क्या है आपका NCS और ये क्या है आपका NO, ठीक है, ये, और ये आपका क्या है आपका Br। तो ऐसे जो दिखाई देंगे वो किसमें आता है आपका लिंकेज आइसोमर में आता है। किसमें आता है आपका लिंकेज आइसोमर में। तो ये आपका क्या होता है आपका हाइड्रेट होता है वो लिंकेज आइसोमर इस प्रकार से शो होगा, अलग अलग शो हो रहा है जिसमें से आपका अलग अलग लिंक हो रहा है। जैसे कि एक बार मेटल जो है आपका नाइट्रोजन से लिंक हो रहा है, एक बार मेटल आपका सल्फर से, एक बार मेटल आपका ऑक्सीजन से लिंकेज हो रहा है, एक बार मेटल आपका नाइट्रोजन से। ये याद रखना बस, इसको क्या बोलते हैं आपका लिंकेज। ये इसी का है और ये इसी का है। तो एक बार नाइट्रोजन, एक बार सल्फर, एक बार ऑक्सीजन और एक बार नाइट्रोजन, ठीक है। तो इसको हम नोट डाउन करो, उसके बाद बाकी जो आइसोमर है उनके बारे में देखते हैं। ठीक है, ये हो गया होगा, है ना। अब हम लोग देखते हैं आपके पास आयोनाइजेशन वाला देखते हैं। देखिए आयोनाइजेशन आइसोमर, इसमें क्या रहता है, इसमें कि कॉम्प्लेक्स के बाहर जितने भी आपका काउंटर आयन होंगे वो आयनाइज हो जाएंगे और आपके पास जो मेटल रहेंगे जिसके साथ जो पीपीटी बनाते हैं उनके साथ क्या बना लेंगे, वो पीपीटी बना लेते हैं। मतलब ये है कि काउंटर आयन उनके साथ क्या बना लेंगे, आपका पीपीटी बना लेंगे, ठीक है, आयनाइज हो जाएंगे प्लस या फिर माइनस में, ठीक है। तो ये लिखना व्हेन अराइजेस काउंटर लिगेंड, काउंटर लिगेंड। तो आपके पास मान लो जाए ये कोबाल्ट है, ये NH3 क्या है आपका 4 है, ये Cl और क्या है आपका Br है, Cl और क्या है आपका Br, ठीक है, और 2 क्या है आपका Cl है, Cl क्या है आपका 2। तो सबसे पहले इसको क्या कर लेते हैं, आयोनाइज। तो कोबाल्ट NH क्या हो जाता है आपका 3 4 Cl और क्या होगा आपका Br, Cl और क्या है आपका Br। तो ये क्या हो जाएगा आपका प्लस और क्या हो जाएगा आपका 2Cl माइनस, ठीक है, ये भी ऐसा हो जाएगा। उसके बाद क्या लेके आते हैं आपका AgNO3 लेके आते हैं, क्या लेके आते हैं आपका AgNO3। तो इसके साथ तो ये कुछ नहीं करता है आपका कोबाल्ट NH3 और ये 4 Cl और क्या है आपका Br, ठीक है, ऐसा। उसके बाद ये क्या बनाता है आपका 2AgCl बना लेता है, वो भी कैसा आपका PPT बना लेता है। कैसा बना लेता है, ये PPT बना लेता है, ठीक है, ऐसा PPT बना लेगा। तो आपका ये जो काउंटर आयन है वो क्या ऐसा काम आयोनाइज हो रहा है, क्या हो रहा है आपका आयोनाइज।
और पीपीटी बना रहा है। ठीक है, एक और देख लेते हैं आप लोग इसमें से, एक और देख लेते हैं। देख लेते हैं कोबाल्ट और क्या रहता है आपका NH3, ठीक है, ये 4 और इसमें क्या आ जाता है आपके पास Br2 और ये Cl। ठीक है, जब इसको आयोनाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका कोबाल्ट, ये आपका NH3, ये Br, ये क्या होगा आपका Br2 और क्या हो जाएगा प्लस और ये क्या हो जाएगा Cl माइनस। यहीं पर ही क्या डालते हैं हम लोग AgNO3 डालते हैं। क्या डालते हैं आपका AgNO3, तो ये क्या बना लेगा आपके पास कोबाल्ट NH3, ये 4 और ये क्या बना लेगा Br2 और इधर क्या बना लेगा आपका प्लस, इसके साथ क्या बनेगा आपका AgCl बनेगा। क्या बनेगा आपका AgCl। तो ये क्या हो जाएगा आपका पीपीटी बनेगा। क्या बनेगा पीपीटी, मतलब होता है प्रिसिपिटेट। ठीक है, ये बनेगा, वो भी व्हाइट पीपीटी होगा। कौन सा पीपीटी होगा आपका, व्हाइट पीपीटी होगा। ठीक है, ये याद रखना है। उसके बाद आपका एक और कॉम्प्लेक्स होता है जिसको क्या बोलते हैं आपका लिगेंड आइसोमर। क्या होता है आपका लिगेंड आइसोमर, लिगेंड आइसोमर। इसमें क्या होता है आपके पास व्हेन एराइसेस ligand act as शो आइसोमर। तो लिगेंड शो करेगा, कौन शो करेगा आपका लिगेंड शो करेगा। ठीक है, ये चीज है। तो आपके पास यहाँ पर लिगेंड शो करते हैं, यहाँ पर आपका जो भी आपका काउंटर आयन है वो शो करेंगे। ठीक है, इसमें क्या एक एग्जांपल लिख देता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पर क्या है CH3 CH और क्या है आपका CH2, ये क्या है आपका NH2 है, ये क्या है आपका NH2 ये, और यहाँ पर क्या है CH2 और ये CH2, यहाँ पर क्या होता है आपका NH2 और यहाँ पर क्या होता है आपका NH2। ये मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है इधर से और ये दोनों किसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है आपका मेटल को। इस प्रकार के आइसोमर जो शो करते हैं उसको क्या बोलते हैं आपका लिगेंड आइसोमर, मतलब लिगेंड शो करेगा। एक बार से CH2 NH2 और इसको क्या बोलते हैं आपका NH2 ये शो करता है। तो इस प्रकार से आपका आइसोमर जो कॉम्प्लेक्स में रहता है वो पूरा क्या होता है आपका खत्म होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर में देखेंगे। इसको लिख नोट डाउन करिए।
ये स्ट्रक्चर हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं स्टीरियो, देख लेते हैं, ठीक है। अब आपका दूसरा टाइप का है आपका स्टीरियो आइसोमर होता है, ठीक है। स्टीरियो आइसोमर क्या होता है, आपका बॉन्ड जो अटैच होता है ना उसके हिसाब से होता है, ठीक है, बॉन्ड लगने के हिसाब से। तो बॉन्ड लगने के हिसाब से होगा, तो इसके लिए स्टीरियो में आपके पास दो टाइप के रहते हैं। एक होता है आपके पास जियोमेट्रिकल आइसोमर, जियोमेट्रिकल, ठीक है, आइसोमर होता है। और दूसरा क्या होता है आपका ऑप्टिकल आइसोमर। क्या होता है आपका ऑप्टिकल आइसोमर। तो देखो जो आपको जीआई होगा, है ना, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, आपका जीआई बोलते हैं। जो क्या होता है आपका सिस और ट्रांस होता है। सिस और क्या होता है आपका ट्रांस। तो ऑप्टिकल आइसोमर मतलब ये होता है कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट, कौन सा लाइट आपका प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अगर ये क्या करता है आपका क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या करता है, ये घुमा देता है ना। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या कर देता है, आपको घुमा देता है। वो क्या होता है आपका ऑप्टिकल आइसोमर होता है, ठीक है। क्या होता है आपका ऑप्टिकल आइसोमर। तो दो टाइप के आइसोमर होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं आपका जियोमेट्रिकल आइसोमर होता है, जिसको सिस और ट्रांस बोलते हैं। ऑप्टिकल आइसोमर होता है जो क्या होता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या कर देता है, आपको रोटेशन करवा देता है। क्लॉकवाइज होगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज होगा, ये दो चीजें याद रखना। अब हमारे पास इसको दोनों को चेक करने के लिए आपका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या लेना है, आपको पहला लेते हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर 4। इसी में चेक करना है। तो पहला होता है हमारे पास आपका टेट्राहेड्रल। क्या होता है आपका टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल क्या नहीं शो करता, आपका जीआई शो नहीं करता ना, प्लेन जीआई शो नहीं करता है ना। यहां पर लिख लेते हैं हम लोग डज नॉट शो जियोमेट्रिकल आइसोमर। क्यों? क्योंकि जियोमेट्रिकल आइसोमर के लिए क्या होना है, सिस और ट्रांस चाहिए। तो हमारा जो मेटल है इसमें जो लगे हैं लिगेंड, इसको ए, इसको बी, इसको सी और इसको क्या बोलते हैं डी। और इसकी जो एंगल होती है वो कितना होता है आपका 109 डिग्री होता है, ठीक है, आपका 28 सेकंड होता है। तो जब इसको चेंज किया जाता है तो आपका ए बी में तो चेंज हो जाएगा, किस में चेंज हो जाएगा आपका बी ए में चेंज हो जाएगा, और आपका डी और सी में भी चेंज हो जाएगा। लेकिन ये सिस और ट्रांस चेंज नहीं होगा, सिस और ट्रांस नहीं देंगे। इस वजह से ना तो इसमें जीआई शो नहीं होगा, ठीक है, जीआई शो नहीं होगा। जब इसमें जीआई शो नहीं होगा, ऑप्टिकल एक्टिव तो हो जाएंगे, दो प्रकार के ऑप्टिकल एक्टिव हो जाएंगे। इस प्रकार से आपका एक होगा आपका बी, एक होगा आपका ए, एक होगा डी और एक होगा आपका सी। इसको ऐसे लिखते हैं, ये आपका वेज में आएगा आपका डी और एक ऐसा आएगा आपका सिस में आएगा, मतलब ये ऐसा दो प्रकार के लिगेंड होंगे। तो ठीक है, ए बी मतलब चार लिगेंड अलग अलग है। तब अगर इसको मैं बोलूं डी तो इसको क्या बोलूंगा मैं एन। तो आपका दो टाइप के क्या हो जाएंगे, आपका ऑप्टिकल एक्टिव, मतलब अगर लिगेंड अलग अलग हुए तभी शो करेगा क्या ऑप्टिकल एक्टिव शो करेगा, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4। अगर आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में ही है लेकिन कौन सा है आपका स्क्वायर प्लेनर है, कौन सा है आपका स्क्वायर प्लेनर है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 स्क्वायर प्लेनर, तो आपको ऐसा ऐसे लगाना पड़ेगा ए ए ए और ये ए, ठीक है। ये इनके बीच बॉन्ड एंगल कितने का होता है आपका 90 का रहता है। कितने का रहता है ये 90 का। तो अगर आप एक को भी चेंज किए तो एक के रिस्पेक्ट में मान लीजिए इसको चेंज कर रहे हो तो एक के रिस्पेक्ट में ये वाला क्या होगा आपका ट्रांस और ये वाला क्या होगा आपका सिस। तो इसमें से क्या निकल जाएंगे आपका सिस और ट्रांस निकल जाएंगे। क्या निकल जाएंगे सिस और ट्रांस। तो 2gi आएगा। 2 क्या आएगा आपका gi। तो इसको लिखते कैसे ये देख लेना, मेटल ए बी सी और डी होंगे। तो हमेशा आप किसी भी एक चीज को मान के चलो, आप जो भी gi लोगे, ठीक है, चाहे आप ए बी के रिस्पेक्ट में देखो चाहे इसके, अगर ये दोनों सिस हैं तो ये दोनों क्या हो जाएंगे आपका ट्रांस। तो 2 gi निकलेंगे, है ना, हमेशा 2 gi निकलते हैं। हमेशा कितने निकलते हैं आपका 2 gi जियोमेट्रिकल आइसोमर। तो ए बी सी डी हो, जैसे कि हम लोग यहां पर ये देख लेते हैं आपका, जैसे A4 है, कितना है आपका A4, मतलब मेटल में अगर चारों लिगेंड एक जैसे हैं तब क्या होगा आपका, तो इसमें आपके पास जो सिस है और ट्रांस भी निकलेंगे, सिस और ट्रांस दोनों होंगे, मतलब 2 gi होगा। 2 क्या होगा आपका gi जियोमेट्रिकल आइसोमर। ऑप्टिकल एक्टिव होते नहीं है, क्योंकि ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए दो चीज चाहिए। ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए क्या चीज चाहिए आपका, एक होता है आपका प्लेनर होना चाहिए और क्या होना चाहिए आपके पास
मिरर इमेज होना चाहिए। चलो इसको मैं बाद में बताऊंगा ऑप्टिकल एक्टिव को। अभी देख लो सिस और ट्रांस होंगे, किसी एक के रिस्पेक्ट में आप देखोगे ए को, ठीक है, तो इसके रिस्पेक्ट में भी सिस है, इसके रिस्पेक्ट में भी क्या है आपका सिस होगा, ठीक है। तो ये आएगा आपके पास सिस आएगा, क्या आएगा आपका सिस। जब आपके पास क्या होगा आपका सिस होंगे तो आपके पास क्या होंगे आपका, मान लो दूसरा आपके पास एम है, ठीक है, एक A2 है और एक है आपका B2 है। तो इसमें क्या आएगा आपके पास A2 B2 में, A2 B2 मतलब कैसा होगा, एक बार इसको ऐसा चेंज करोगे, A को ऐसा और B को ऐसा, ठीक है, ऐसा जो होता है वो हमेशा सिस होता है। अब एक बार क्या चेंज करोगे आप, A इधर और B इधर, इसको क्या चेंज करो, A इधर और B इधर, ये क्या होता है आपका ट्रांस। तो आपके पास एक होता है सिस और एक क्या होता है आपका ट्रांस, इस प्रकार से भी चेंज हो जाएगा। ये दूसरा। तीसरा देख, ऐसे ऐसे रख के देखना है आपको, है ना, ऐसे ऐसे चेक करना है रख के। तो आपके पास क्या होता है आपका, एक होता है आपका M A2 और ये BC होता है, क्या होता है आपका M A2 और BC। इसमें कितने निकल के आते हैं आपका, इसमें भी 2GI लिख लेंगे, 2GI। चौथा होता है आपके पास M A B C और D, ऐसा इसमें क्या होंगे 3GI निकलेगा, कितना निकलेगा आपके पास 3GI, ऐसा। ये इंपॉर्टेंट है ना, इसमें स्टार लगा लेना। और चौथा है आपका 1 2 3 और 4, ये पांचवा M, ठीक है, AB2 है, इसमें 2GI होगा, कितना GI होगा 2। तो इस प्रकार से आपको चेक करना है आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ठीक है, इस प्रकार से। तो आप इसको लिखिए, उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बात कर लेंगे हम लोग कि और इसमें क्या क्या होगा, ऑप्टिकल एक्टिव होगा कि नहीं होगा, ये भी चेक कर लेंगे। तो आप इसको लिखिए। ठीक है, इधर हो गया होगा। तो इसी के जियोमेट्रिकल आइसोमर बताते हैं कि इनमें क्या क्या होगा आपका, ठीक है। अगर मान लो जाए क्या दिया आपका, प्लेटिनम दिया है, Cl कितना दिया आपका 4 दिया है, ठीक है। इसमें चेक करना है आपको, जैसे कि प्लेटिनम क्या है आपका Cl है, Cl है, Cl है, Cl, और आपका NH3 आ रहा है, क्या आ रहा है आपका NH3। तो किसी एक जगह को रिप्लेस करेगा ये, है ना, ये NH3 होगा, ये क्या होगा आपका Cl होगा, ये भी क्या होगा आपका Cl, ये भी Cl। फिर आपका क्या आ रहा है आपका NH3 आ रहा है, किसी एक जगह क्या करेगा रिप्लेस करेगा, प्लेटिनम, ठीक है, NH3, ठीक है, ये आपका ये NH3 और ये क्या हो जाएगा Cl, ये क्या हो जाएगा आपका Cl, मतलब ऐसा Cl, ठीक है। दूसरे वाला कैसा बनेगा आपका प्लेटिनम, ठीक है, ये NH3 और ये भी क्या रहेगा आपका NH3 और ये क्या रहेगा Cl, ये क्या रहेगा Cl। ऐसे जो स्ट्रक्चर होंगे उसको क्या बोलते हैं आपका ट्रांस बोलेंगे, क्या बोलेंगे ट्रांस। और यहाँ पर है उसको क्या बोलते हैं आपका C। जो क्लोरीन है और जो NH3 है ये क्या होंगे आपका मोनोडेंटेन। कौन सा लिगेंड होंगे आपका मोनोडेंटेन। तो ये लिगेंड क्या करेगा आपका शो करेगा सिस और ट्रांस, इसी को क्या बोलते हैं आपका जियोमेट्रिकल आइसोमर। तो कितने होंगे आपका 2 GI शो कर रहे हैं, कितने शो कर रहे हैं आपका 2। एक सिस कर रहा है, क्या कर रहा है आपका ट्रांस, एक सिस कर रहा है, क्या कर रहा है आपका ट्रांस, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आपको चेक करना है। यहाँ पर तो आपको सिर्फ एक ही बनेगा, ठीक है, यहाँ पर सारा क्या होगा आपका। हाँ, यहाँ पर आप लिगेंड चेंज करते हो जैसे इसके रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर है आपके पास क्या आ जाएगा आपका, इधर होगा तो ट्रांस और इसको चेक करोगे तो क्या हो जाएगा, इन दोनों को आपको सिस
ठीक है, और इसके रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा आपका ट्रांस हो जाएगा। तो ऐसा चेक करना है आपको। तो हम लोग कल कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात करेंगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, उसके लिए जो ट्रिक है वो भी मैं बता दूंगा, सिर्फ उसी को याद करना है। सबसे ज्यादा जी में जो क्वेश्चन आते हैं आपका आइसोमर से आते हैं। आइसोमर बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है ना, कि आइसोमर कौन कौन सा आइसोमर जीआई होगा, कौन सा आपका ऑप्टिकल एक्टिव होगा, मतलब कितने जीआई होगा और कितने क्या होगा ऑप्टिकल एक्टिव, बस ये चेक करना है। ठीक है, तो हम लोग आगे चल के कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। तो आज जितना भी मैं पढ़ाया उसको रिवाइज करिएगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।